हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि ये कार्ड आपके बारे में क्या जानते हैं और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स आपके फेवर में है? क्या जो कुछ भी हुआ वो यूनिवर्स की मर्जी थी? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द लवर्स, वेरी गुड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ wands, जजमेंट, एट ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि ये कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। तो शायद ये आपकी पूरी कहानी जो है वो बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं और इस पेनफुल सिचुएशन में आपको किसी और ने नहीं, बाकी उस इंसान ने डाला है जिसकी वजह से आप आज ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। क्योंकि जिस समय ये इंसान आपके साथ रिलेशन में था तब भी ये दो चीजों को बैलेंस करता रहा और जब इससे चीजें बैलेंस नहीं हुई तो इसे एक डिसीजन लेना पड़ा और उस डिसीजन में वो आपके फेवर में नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की लंका लग गई है। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय बहुत तकलीफ में हैं, आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते करते इतना थक गए, या जब आपने उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने वो डिसीजन ले लिया जो शायद वो काफी समय से टालते चले आ रहे थे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं, दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको छोड़ने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपके पर्सन को आपसे दूर होना पड़ा। लेकिन दूरी का कारण आपके पर्सन ने आपको कभी नहीं बताया और अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर हम किसी के साथ इतना लंबे समय तक साथ रहते हैं तो एटलीस्ट हमें जाने से पहले उस इंसान को बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देना चाहिए। और आपको भी ऐसा लगता था कि
आपके पर्सन कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे और हर चीज को आपके साथ क्लियर करेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया और वो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। इन सब चीजों ने आपको हिला कर रख दिया है क्योंकि आपके पर्सन ने अचानक आपके साथ दूरी बना ली है। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि अगर आप बात करने की कोशिश करें तो आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो बहुत ही अजनबी है ना। जिस इंसान के पास आपके लिए शब्दों के भंडार हुआ करते थे, आज उसके पास आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ओके, ठीक है, इस तरह के अलावा वो कुछ बात ही नहीं करते और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं और बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जानबूझकर आपसे दूरी बनाए हुए है। ये इंसान आपसे आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि किसी ने इस इंसान के कान ऐसे भरे हैं कि इसने आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और जब कोई आपके बारे में सोचना ही बंद कर दे तो अच्छे और बुरे विचारों की कल्पना उससे करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि आपके पर्सन जरूर किसी ना किसी के साथ फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी तरह से जानती होगी या ये पहले से ही आपकी लाइफ में होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मेड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है और किसी के साथ अपने रिलेशन बनाता है तो बहुत सारी कमिटमेंट कर देता है, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आती है तो उस इंसान के पास सिवाय भागने के कोई चारा नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ पहले से ही इन्वॉल्व थे जो आपके पर्सन पर कुछ भी कर सकता था। यानी कि मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन उसके कब्जे में नजर आ रहे हैं। और जब इंसान किसी के कब्जे में होता है, अपना सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, तब ऐसे इंसान से सही निर्णय लेने की कल्पना तो नहीं की जा सकती। तो आपके पर्सन भी इस समय सही निर्णय लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। और आपके पर्सन ने सबसे बड़ी चीज क्या की कि आपका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ करना शुरू किया है, आपने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा था, आप ये डिजर्व भी नहीं करते थे, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आपका दिल बुरी तरीके से जख्मी है। आपके दिल में जो खंजर घुपे है उसका दर्द को वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर वो सब चीजें बीत रही हूँ। ये कहना कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, हिम्मत से काम लो, बहुत आसान होता है, क्योंकि हम दूसरों के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर वो विपदा पड़ती है उसको पता होता है कि कौन सी चीज कैसे ठीक होगी, क्योंकि वो उस सिचुएशन में होता है। ना तो उससे निगलते बनता है और ना ही उससे उगलते, क्योंकि आपके पीठ पीछे जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया वो असहनीय है। आपके दिल को तोड़ते समय आपके पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा, जो इंसान आपके बारे में लंबी लंबी बातें किया करता था, जो इंसान आपके दिल को अपने दिल से जोड़ कर रखता था, जो आपके आंसू आते ही उसके आंसू निकल आते थे, आज वो इंसान इतना अजनबी कैसे हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथों से छूट गई है, क्योंकि जो इंसान अपना सब कुछ जिसके लिए छोड़कर आगे बढ़ता है और वही इंसान उसका साथ छोड़ दे तो क्या बीतती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दुनिया बदल गई है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उल्टे करे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो शायद ना तो उनके फेवर में है और ना ही आपके फेवर में। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर रख कर वो तलवार चला रहे हैं, वो इंसान जब अपना ही नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। लेकिन आपके पर्सन को ये सब चीजें कौन समझाए। आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई है पट्टी, और आपके पर्सन इस तरह का एक्शन ले रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको जानबूझकर कैसी चीजें कर रहे हैं जो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं। और आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो एक के बाद एक इस तरह की चीजें करते जा रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान तलवार अपने हिसाब से चला रहा है, इसको अपनी ही चिंता है, इसको ये इस बात के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप इनसे जब से दूर हुए आपके ऊपर क्या बीती है, लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, आपकी फैमिली का आपको लेकर क्या रिएक्ट है। आप आज इस इंसान से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आखिर इसने ये सब चीजें क्यों की, लेकिन ये इंसान आपका फेस ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसको अच्छी तरह से पता है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है। आपके पर्सन समय का शिकार हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान
बहुत ज़्यादा अति कर देता है, तो कभी ना कभी जो होता है वो पाप का घड़ा भरता है, और जब वो घड़ा भर जाता है तब इंसान को समझ में आता है कि तब इंसान को समझ में आता है कि उसने क्या खो दिया। तो समय का पहिया घूम रहा है, और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं। तो अगर ये समय परिवर्तित हो रहा है और आपके अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो मैं आपको ये बता दूँ कि समय अगर परिवर्तित हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा आपके पर्सन के बुरे दिन चल रहे थे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान भगवान द्वारा दी हुई इतनी बेशकीमती चीज़ को लात मार देता है और उसके बाद उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगा, तो ये उसकी गलतफ़हमी होती है। आपके पर्सन भी इस बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार बने, उनको ऐसा लगा कि अगर वो आपसे दूर हो जाएँगे तो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएँगे, या थर्ड पार्टी की उनको हर जगह सपोर्ट करेगी, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, और ये समय ही आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। समय किसी का नहीं होता, और जो इंसान समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना नहीं जानता, समय उसको लात मार देता है, और समय एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। ऐसा हो सकता है कि धीरे-धीरे आपके घाव जो हैं वो भरना शुरू हो जाएँ, और तब आपको इस इंसान की असलियत पता चले, आप इसके साथ रहना ना चाहें। लेकिन अगर ये इंसान आज बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, आपसे दूरी बना रहा है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका समय आ गया है कि अब ये यूनिवर्स से दूर नहीं भाग पाएगा, और इसे वही सब चीज़ें बार-बार रियलाइज़ होंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना बुरा समय आया। कहते हैं ना कि करनी-भरनी यही होती है, हम कहते हैं कि अगला जन्म, पिछला जन्म, लेकिन पहले इस जन्म का हिसाब आपके पर्सन को देना होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी चीज़ें की, वो बिल्कुल भी आपके फ़ेवर में नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को एक नई दुनिया दिखाई गई, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी दुनिया दिखा दी आपके पर्सन को, ज़िम्मेवारियों का ऐसा बोझ डाल दिया कि आपके पर्सन चीज़ों को समझ नहीं पाए, है ना? आपके पर्सन जजमेंट नहीं कर पाए, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि उन्हें कौन-सा फैसला लेना चाहिए। आपके पर्सन चाहते तो चीज़ों को मेंटेन कर सकते थे, लेकिन मेंटेन करने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पर्सन अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे थे, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ की भी इस समय लंका लगी हुई है, क्योंकि वो चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे। और यूनिवर्स भी ऐसा मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने वो सब चीज़ें की जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत बड़ा अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम फेस की, जिस पे प्रॉब्लम में आप कभी रहना नहीं जानते थे, आपको वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के गलत जजमेंट की वजह से आप आज इतना परेशान हैं। और आने वाले टाइम में भी अगर आपके पर्सन सही जजमेंट नहीं लेते, तब आपकी लाइफ तो बर्बाद होगी, आपके पर्सन की लाइफ आपसे ज़्यादा बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके बिना इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। कहते हैं कि जब इंसान को प्यार मिलता है और वो उसकी कदर नहीं करता, तो पूरी लाइफ वो उसी प्यार के लिए भटकता रहता है, लेकिन यूनिवर्स उसे कभी भी माफ नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी ये चीजें तो समझ में आ गई है कि उनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एटीट्यूड इतना है, ईगो इतना है कि वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि समय के साथ वो सब चीजों को ठीक कर लेंगे। तो कोई इस इंसान से ये पूछे कि समय के साथ आपने इस प्यार के साथ जजमेंट क्यों नहीं किया? आप अगर किसी इंसान के साथ इतना लंबा समय रहे, आपने अपने हिसाब से जिंदगी को जीने की कोशिश करी, आपने कभी उसके इंसान के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया, तो आज आप इस सैक्रिफाइस के लिए क्यों रेडी है? आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि समय के साथ आप चीजों को ठीक कर लेंगे? जी नहीं। अगर समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, अगर आप समय के हिसाब से अपने आप को बदल पाते, तो आपके पर्सन कब का आपके साथ जजमेंट कर चुके होते हैं। लेकिन आपके पर्सन सिर्फ एक फेक लाइफ जीना जानते हैं, अपने कंफर्ट जोन में वो रहना जानते हैं, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना तो वो कल आए थे और ना ही वो आज आना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है इस प्यार में, जब अब आप थे तब भी और इनके जाने के बाद भी आपने जितनी प्रॉब्लम फेस की है, उसका 1% भी आपके पर्सन ने फेस नहीं किया है। और उसके बाद भी अगर आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे, तो आपके पर्सन से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। आपके पर्सन और आप दोनों में दूरी आई, आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी खाई खोद दी कि आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, जिसकी वजह से इस दूरी का आना जरूरी होता है। सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें बार बार जो होते हैं लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर पास आते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो यूनिवर्स होती है वो परीक्षा ले रही होती है, वो ये देखती है कि प्यार में बड़े-बड़े कमिटमेंट करने वाले इंसान समय आने पर कितने लॉयल निकलते हैं। इसलिए सोलमेट के कनेक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि दूरी आती है, लेकिन अगर आपकी सोल सच्ची है, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो वो दोनों सोल एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बार-बार एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उनको दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। और अगर आप दोनों भी सोलमेट के कनेक्शन में है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ रही है, आप कर लीजिए, क्योंकि यही सब चीजें जब आपके पर्सन को फेस करनी पड़ेंगी, तब आपके पास आए बिना कोई दूसरा चारा नहीं होगा और फिर वो आपकी मर्जी होगी कि आपने इस इंसान के साथ रहना है या आपने इस इंसान के साथ नहीं रहना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है, तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। बस अपने आप में संयम रखने और अपने प्यार पर भरोसा इंसान को होना चाहिए। आज आपके पर्सन खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने पर भरोसा करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, तो ये इंसान वापस लौटेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपकी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके पर्सन पर कोई ना कोई ऐसी चीज तो जरूर आएगी कि जब आपके पर्सन को आपके साथ बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, नेगेटिव वे में ही करेंगे, क्योंकि इस इंसान के ऊपर थर्ड पार्टी का दबाव बहुत ज्यादा है। और जब इंसान के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो वो खुलकर बात नहीं कर सकता। और दूसरा, ये इंसान हमेशा आपके सामने एटीट्यूड में रहा है, तो ये अपने एटीट्यूड को भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आपसे बात होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एट ऑफ वांड्स का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कार्ड मिला है। एक वहां से काफी सारी चीजें जो है आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो ये इंसान आपसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी ये मानती है कि अगर आपके पर्सन ने एक बार आपसे बात कर ली, तो वो आपको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान है। आप जो भी चीजें बोलेंगे, उनमें से कोई भी जवाब आपके पर्सन के पास नहीं होगा। इसलिए आपके पर्सन की आपके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं कि आपके पर्सन ने आपको सबसे पहले ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। और अगर आपके साथ उनका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तभी थर्ड पार्टी अपने विजय का, अपनी जीत का जश्न मनाती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपके पर्सन ने आपको कॉल किया या आप दोनों की बातचीत हुई, उस दिन आपके पर्सन के ऊपर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक, वो सब उतरने में सेकंड नहीं लगेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो अपनी सोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी चीजों को समझ जाएंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, उस दिन थर्ड पार्टी तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी अगर आ जाए, तो वो आप दोनों को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। आपने आज तक अपने पर्सन को धोखा नहीं दिया, आज भी आप अपने पर्सन के लिए ही जीते हैं और आप भी ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। लेकिन अगर आपके पर्सन इन सब चीजों में टाइम लगाती हैं, तब हो सकता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, और तब आपकी लाइफ में आपके पर्सन की कोई वैल्यू ना रहे। क्योंकि कहते हैं कि समय रहते अगर कोई इंसान वापस नहीं लौटता, तो उसके वापस लौटने का कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को जल्दी ना समझे और उन्होंने अगर टाइम लगा दिया, तब आपके पर्सन जो है उनको फिर पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए घूमना पड़ेगा और हर वो चीज करनी पड़ेगी जो चीजें आज आप करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको, आपके साथ जो कुछ भी किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया। और अगर थर्ड पार्टी जिस दिन आपके पर्सन को छोड़ देगी या लात मारेगी, उस दिन आपके पर्सन को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी दो चीजों को
बैलेंस करते रहे, आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा गया क्योंकि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी जिसने कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन ने आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया और आपसे पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन आप दोनों अगर सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन को इन सब चीजों को जज कर पाएंगे क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। समय का पहिया घूम रहा है और समय के साथ आपके पर्सन को चीजें समझ में आएंगी और तब ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और जिस दिन आप दोनों की बात होगी उस दिन आप दोनों का रियूनियन होगा और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।